रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं रेशा शामी कबाब बना रही हूँ। बीफ रेशा शामी कबाब बना रही हूँ। उसके लिए मैंने ये 1.25 किलो बीफ लिया है। इसकी मैंने सारी बोटियाँ साफ़ सुथरी करके और काट के धो लिए हैं। पानी इसका बिल्कुल निकाल लिया है। ये 6 लाल मिर्चें हैं सूखी हुई, इसकी मैं ये तोड़ के डालूँगी। 3 तेज़ पत्ता है, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया है पिसा हुआ। मैं साबुत इसलिए नहीं डाल रही कि मेरी मशीन सही नहीं है तो उसको पीसेगी नहीं, तो इसलिए मैं पिसा हुआ डाल रही हूँ। 3 बड़ी इलायची है, 1 हाफ़ टी स्पून हल्दी है और हाफ़ टी स्पून भर के लौंग हैं। दालचीनी में 1 इंच का टुकड़ा डालूँगी। इसमें ये आलू है, ये मैं काट के डालूँगी। ये प्याज है, ये अदरक का टुकड़ा है, ये 2 टुकड़े हैं और ये 7 जवे लहसुन है। ये सब मैं काटूँगी, मैंने आपको दिखाने के लिए ये साबुत छोड़ा है। और ये 1 पाव चने की दाल है। 1.25 किलो गोश्त है और 1 पाव चने की दाल है। इसको मैं अभी भिगो दूँगी। पहले मैं गोश्त को चढ़ाऊँगी। गोश्त जब आधे से ज़्यादा गल जाएगा तब इसमें मैं दाल डालूँगी, इसलिए कि ये गोश्त बहुत गला हुआ होगा ना, तो इसको मैं पीसूँगी नहीं। इसको मैं हमाम दस्ते में, या वो कुंडी कहते हैं उसको, हम इसको लंगरी कहते हैं, तो उसमें इसको मैं कूटूँगी, तो इसलिए इसको ज़्यादा नरम होना चाहिए। अब ये पानी मैंने गर्म करने रखा हुआ है, इसमें मैं 1 बाय 1 सब मिला रही हूँ। इसमें ये गोश्त डाल रही हूँ मैं। ये सारे मसाले हैं, लाल मिर्च है, हल्दी है और बड़ी इलायची है, लौंग है, सूखा धनिया है, तेज़पत्ता है। इसकी मैं ये डंडियाँ उतार के मैं इसमें डाल दूँगी। और ये आलू है और लहसुन है और अदरक है। गोश्त के साथ मैंने प्याज, आलू और लहसुन अदरक डाल दिया था। अब ये मसाले मैं डाल रही हूँ। इसमें मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा था चौड़ा वाला, तो उसको मैंने आधा कर लिया। बड़ी इलायची है, लौंग है। अभी मैं इसमें नमक नहीं डाल रही हूँ, थोड़ी देर बाद इसमें मैं नमक डालूँगी। अब ये गोश्त जब आधे से ज़्यादा गल जाएगा तभी इसमें मैं दाल डालूँगी। दाल को अभी मैं भिगो के रख रही हूँ और नमक भी मैं थोड़ी देर बाद डालूँगी। मैंने मिर्चें इसलिए कम डाली हैं, आप अपनी मर्ज़ी से मिर्च ज़्यादा करें, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादातर बच्चे ही खाते हैं, बड़े तो बहुत कम खाते हैं, तो इसलिए इसमें मैं हरी मिर्च वगैरह नहीं डालूँगी। हरा धनिया, पुदीना वगैरह डालूँगी, लेकिन वो है कि मैं इसमें लाल मिर्च ज़्यादा नहीं डाल रही। आप अपनी मर्ज़ी से लाल मिर्च ज़्यादा डाल दें। अब ये इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है हस्ब जायका। बाद में जब ये तैयार हो जाएगा चने की दाल के साथ, तो फिर मैं दोबारा चखूँगी। अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ नमक को। और ये गोश्त जो है ना आधे से ज़्यादा गल गया है, देखिए बिल्कुल गला हुआ है ये। इसमें मैं ये 1 पाव चने की दाल है, भिगो दिया था मैंने धो के। अब उसमें मैंने डाल दिया है और 1.25 किलो नहीं सॉरी गोश्त, हाँ दाल 1 पाव थी सच्ची, उसको मैंने धो के भिगो के रख दिया था। और 1.25 किलो गोश्त था। बाकी मसाले मैंने आपके सामने डाले थे। अब ये दाल जब गल जाएगी तो मैं गोश्त निकाल के इसको मैं, क्योंकि ये रेशा कबाब है तो इसको मशीन में नहीं पीसूँगी, इसको मैं हाथ से रेशा करके और फिर हमाम दस्ता या कुंडी में इसको मैं कूटूँगी। उसके बाद से दाल को पीसूँगी और गोश्त को नहीं पीसूँगी, गोश्त को मैं रेशा करूँगी। अब इसको मैं दाल गलने तक पका रही हूँ और फिर निकाल के मैं इसमें फिर जब पीस लूँगी और गोश्त को रेशा कर लूँगी, तो फिर पुदीना, धनिया, हरी मिर्च भी अगर थोड़ी सी हो तो डाल दूँगी, वरना तो बच्चों की खातिर नहीं डालूँगी। बाकी सब कुछ मैंने अंदर डाला हुआ है, लाल मिर्च, अदरक, लहसुन सब डाला हुआ है। तो अंडे वगैरह जो से प्रोसीजर है, अंडे वगैरह डाल के फिर मैं इसको करके कबाब बनाऊँगी। ठीक है, बस गोश्त गलाने, ये दाल गलाने तक मैं इसको पकाऊँगी।
अभी वो शामी कबाब का मसाला सारा पक गया है, गोश्त गल गया था, मैंने दाल डाल दी थी और इस तरह से पानी सूखा है तो मैंने ये सारा गोश्त निकाल लिया है। अब इसको मैं इस कूंडी में पीसूँगी, इसमें सारा इसमें गोश्त इसमें पीसूँगी और ये जो दाल का मसाला है इसको मैं इस ग्राइंडर में सारा पीस के फिर मैं इकट्ठा करूँगी। उसके लिए मैंने हरा मसाला बनाया है, हरा धनिया है, पुदीना है और प्याज है। ये हरी मिर्च मैं नहीं डालूँगी क्योंकि बच्चे खाते हैं तो इसलिए मैं हरी मिर्च नहीं डालूँगी। लाल मिर्च मैंने डाल दी थी, ऊपर से मैं थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डालूँगी जब मैं इसको मिक्स करूँगी और कुटा हुआ ज़ीरा डालूँगी। ये मसाले में जो पकाने के दौरान मैंने ये दालचीनी और तेज़पत्ता वगैरह और बड़ी इलायची वगैरह रखी थी वो देखिए मैंने निकाल ली है। अब इसको मैं पीस रही हूँ, इसको मैं कूट रही हूँ और फिर ये सब कंबाइन करके और फिर मैं इसके अंडा मिलाऊंगी और बाकी चीज़ें मिला के फिर मैं इसके कबाब बनाऊंगी। फ़िलहाल इन सबको मैं पीस रही हूँ और कूट रही हूँ। अभी ये गोश्त जो मैंने रेशा कूटा मतलब कुंडी में कूट लिया था उसको मैंने रेशा देखे इसका हो गया है। अभी मैं इसको मिलाऊंगी तो और भी रेशा हो जाएगा। ये वो दाल है, ये 1.25 किलो गोश्त है और 1 पाव दाल है। तो अभी इसके ऊपर मैंने 2 टेबलस्पून चावल का आटा डाला है और नमक मैंने अभी थोड़ा सा पहले डाला था जब पका रही थी और अभी मैंने नमक नहीं डाला, मैं चखूँगी। अब इसमें मैं ये 1 टीस्पून का कुटी हुई लाल मिर्च है और 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा है और ये 2 टेबलस्पून चावल का आटा है, ये 2 अंडे हैं, ये वो सारा हरा मसाला है, प्याज है और हरा धनिया है और पुदीना है। हरी मिर्च मैं इसलिए नहीं डाल रही कि बच्चे खाएंगे और आजकल की मिर्चें बहुत तेज़ हैं तो इसलिए मैं मिर्चें नहीं डाल रही। मेरे पास वो बड़ी मिर्च नहीं है, मेरे पास वो मली मिर्च है पतली वाली, बहुत कड़वी होती है। अब इन सबको मैं मिक्स करके और फिर मैं इसकी टिक्कियाँ बनाऊंगी। कुछ मैं तल लूँगी थोड़ी से और बाकी मैं फ्रीज़ करूँगी। मैं ज़्यादातर चीज़ें फ्रीज़ करती हूँ। ठीक है, अब मैं इसको अभी अच्छी तरह मिक्स करके इसमें नमक भी मैं चख लूँगी और बाकी चीज़ें मैं देख लूँगी, अगर कुछ मैंने डालना हुआ तो आपके सामने डालूँगी। अभी वो कबाब का मसाला जो मैंने मिक्स किया था तो कुछ के मैंने कबाब बना के और मैंने ये मैं फ्रीज़ कर रही हूँ। इसको मैंने नीचे रखा है, उसके ऊपर थैली रखी है, थोड़े बैग रखा है, फिर उसके ऊपर मैं 1 बाय 1 लेयर बना के और इसको मैं फ्रीज़ करके किसी कंटेनर में, अगर फ्रीज़र में जगह नहीं है तो थैली में डाल के रख दें। अगर ये फ्रीज़ हो जाए तो, वैसे नहीं, अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाए। अभी थोड़े से मैं फ्राई कर रही हूँ। ये मैंने 4 कबाब लिए हैं। इसी तरह से मैंने उस मसाले में कुछ भी नहीं मिलाया, सब कुछ पूरा था। अगर आप अपनी मर्ज़ी से मिर्चें वगैरह ज़्यादा डालना चाहते हैं तो कुटी हुई भी डाल सकते हैं और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। हमारे यहाँ ये कबाब जो है ना ज़्यादातर बच्चे ही खाते हैं। वो बाकी वो समोसे रोल वगैरह जो है ना मैं अपने लिए भी बनाती हूँ और कोई गेस्ट आ जाए, मेहमान आ जाए तो। देखिए इतने इतने कबाब मैंने लिए हैं। ये रेशा कबाब है, इसका बहुत अच्छा रेशा होता है क्योंकि गोश्त बहुत गला हुआ था और उसको मैंने कुंडी में कूटा है। तो कूटने से ये होता है कि गोश्त पिसता नहीं है, रेशा होता है। इसलिए इन चीज़ों का बहुत मज़ा होता है। हमारे यहाँ पहले जब ये मशीनें वगैरह नहीं होती थी तो अम्मी लोग कोफ्ते वगैरह बनाते और ये से चपली कबाब वगैरह तो उसको भी कुंडी में कूटते थे। और जब मशीनें, हाथ वाली मशीनें आ गई थी फिर उसके बावजूद भी वो अभी भी बहुत सारे लोग जो है ना हमारे मेरे जानने वाले हैं, वो सब कुंडी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं कि उसकी चीज़ की लज़्ज़त बहुत होती है। हम लोग चटनी वगैरह जो है ना ग्राइंडर में बिल्कुल नहीं बनाते। अब ये मैंने बना लिए हैं, अब इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। ये तवा है, इसको मैंने इस पर मैंने थोड़ा सा तेल डाल के गर्म किया है, फिर मैं इसको तल रही हूँ। ये बहुत मज़े की रेशा कबाब होते हैं, इसका गोश्त बहुत गला हुआ होता है। अभी एक तरफ से फ्राई होंगे फिर मैं दूसरा पलट दूँगी दूसरी तरफ।
अब ये फ्राई हो गए हैं। अब इनको मैं डिश में डालती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत मज़े के होते हैं ये, आप ज़रूर कुंडी में आप ट्राई करके देख लें। दाल जो है ना, दाल वगैरह बेशक आप ग्राइंड कर लें, लेकिन गोश्त को जो है ना, ये गोश्त हो, कीमा हो, कुछ भी हो, उसको हमाम दस्ता, देखिए ये वाला होता है, इसमें भी थोड़ा सा मसाला पड़ा हुआ है। अब इसको भी मैं एक कबाब इसका बनाऊंगी एक, इसी तरह से इसमें कूटें, बहुत मज़े का होता है ये। ठीक है जी, मैं अभी इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। फ्रेशर शामी कबाब तैयार हो गए हैं। इसके साथ मैंने दही की हरी चटनी बनाई है, हरा धनिया, पुदीना और दही है, हल्का सा नमक डाला है। आप ज़रूर बनाएं ये बीफ फ्रेशर शामी कबाब। और ये इसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ है, इसको मैंने अभी थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखा था बना के, क्योंकि बहुत सख्त गर्मी है, तो इस वजह से अभी मैंने निकाले हैं। बस 5-10 मिनट हो गए, अभी दोबारा मैं इसको रखूँगी। ठीक है जी, आप ज़रूर बनाएं। और मेरे चैनल जायका KPK कुकिंग एंड व्लॉग को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें, ज़रूर कमेंट्स करें। ठीक है जी, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।